हेलो एवरीवन, लास्ट व्लॉग पे आप सबके कमेंट्स पढ़े। लव यू सो मच। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स रखिएगा। 12 तारीख के लिए जब विवेक का वो RFA होने वाला है और मम्मी आ चुकी थी मेरी सास, और ये व्लॉग है मेरे बर्थडे के दिन का, यानी कि कल का 9 नवंबर वॉज माई बर्थडे। हेलो एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है। 9 नवंबर दोपहर के 2 बजे हुए हैं और जस्ट खाना खा के बैठी हूँ। आज मैंने आलू गोभी बनाए थे, मम्मी ने टमाटर मिर्ची वाली दाल बनाई थी। और मेरा बीवी जी का बर्थडे है आज, तो आप लोग की विशेष चाहिए उसको। नहीं, मेरी बर्थडे के दिन मुझे, मेरे लिए नहीं, इनके लिए विशेस चाहिए। मेरे लिए मुझे कोई विश नहीं चाहिए मेरे बर्थडे पे। इनके लिए मेरे हिस्से की विशेस आप इनको दे दो। सारी विशेस जो भी, जितनी भी ब्लेसिंग्स आज के दिन आप मुझे देने वाले थे, वो मुझे ना देके इनको दे दो। आधी मेरी बीवी को दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके लिए विशेस और आपके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए। ये मुझे बोले कि बर्थडे पे कम से कम व्लॉग कैमरा तो ऑन कर, तो मैंने फिर कैमरा ऑन कर लिया। और कैमरा वैसे मैं ऑन कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मम्मी को आए तो कितने दिन हो गए। मम्मी आई थी 2 तारीख को ना। यस, आज है 9 तारीख, 7 दिन हो गए। हाँ, ज़्यादा हम व्लॉग तो हम बना ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारा पूरा दिमाग इस पागल आदमी में है। पागल आदमी मत बोलो। तो देखो, आपने देख लिया ना, ही इज़ परफेक्टली, मतलब बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं आपको, एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सच जिसे कह सकते हैं कोई सिम्टम, तो कुछ भी नहीं है। वो तो स्क्रीनिंग के दरमियान हमें पता चल गया। एंड आई नो वी ऑल आर वॉरियर्स, वी कैन फाइट। और ये तो हैं ही बहुत बड़े फाइटर और वॉरियर और सर्वाइवर, बट इनके साथ साथ इनका पूरा परिवार, इनकी मम्मी, मैं, प्रिशा, अवी, हम सारे वॉरियर्स बन चुके हैं। एंड हमें पता है इस बार भी हम लोग हरा देंगे इस चीज़ को। इन्होंने मुझे ना कल से बोल रहे थे, क्योंकि जब से ये सब हुआ है ना। मेरा गिफ्ट। हाँ, आपका गिफ्ट। अरे हाँ, आपका गिफ्ट दिखाती हूँ। कल से जब से मतलब ये मुझे ये बोल रहे थे, जितने दिन से ये सब हुआ है ना, मैं तो तैयार नहीं हुई। हुई। लाने वाली नहीं थी, केक भी लाने वाली नहीं थी, पागल औरत। मैंने बोला केक लाएगा, केक, और बाहर खाना खाने भी जाएंगे, और फिर मंडे को हंसते हुए 11 तारीख को जाना है हमें, आपको पता ही है। 11 तो मुझे कल बोल रहे थे कि तू इतने दिन से ऐसे ही घूम रही है, मतलब मैं बस ऐसे ही, मेरा मतलब जो हाथ में आए पहन नेल लिया। पॉलिश भी नहीं किया उसने। अच्छा चलो, कैमरा यहाँ दो। नेल पॉलिश, अच्छा, नेल पॉलिश करूँ? हाँ, मेरे कैमरा पीछे यहाँ दो। एक ही मिनट, मेरे पीछे ना कल से पड़े हैं कि बहुत दिनों से तैयार नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऐसे ही, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं 2-4 दिन से, क्योंकि ना मैं तेल लगाती ना मैं केयर करती। मेरा ध्यान पूरा विवेक में बना हुआ था ना, तो बाल की क्वालिटी थोड़ी हो गई और मैं तैयार नहीं हुई बहुत दिनों से। तो कल मुझे बोल रहे थे कि तेरा बर्थडे है, अब तो थोड़ी तैयार हो जा, मुझे अच्छा लगेगा तू तैयार होगी तो सुबह से मुझे कह रहे नेल पेंट लगा ले। ये लगा ही नहीं है, ये करवा चौथ पे लगाया था वही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ बैठ के नेल पेंट लगाऊँ और शाम को तैयार भी हूँ इनके लिए। और ये चाहते हैं मैं कुछ वेस्टर्न पहनूँ। यस, वेस्टर्न ही पहनूँगी। और आज के दिन मैंने जो चीज़ें भगवान से मांगी हैं वही चीज़ें मैं आपसे मांग रही हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए सिर्फ आपकी दुआएं, विवेक के लिए दुआएं चाहिए आपकी। बस यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। तो मेरे बर्थडे के दिन आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो दुआएं मुझे दो वो मेरी जगह विवेक को दे दो। उनकी उम्र लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, एकदम ठीक हो जाए, बस यही आपका आशीर्वाद चाहिए। मम्मी खाना खाने के बाद किचन में चली गई है, कुछ चिवड़ा विवड़ा बना रही है। मना करा लेकिन मानती तो नहीं है। कहती है खाना मैंने बना लिया आज पूरा, दाल में मम्मी ने तड़का लगाया था, बनाई मैंने थी। तो बोलती है मैं बैठ नहीं सकती खाली, मैं चिवड़ा बनाऊंगी, तुम लोग परसों जाओगे हॉस्पिटल तो लेके जाना। तो वो बनाने चली गई है। हाँ, तुम क्या कह रही थी? ये लो। सिर्फ मैं और पापा। नहीं, मैं भी। अब तो मम्मी की हो गई एकदम ऐसे वाली बात है, बट यस मैं आपको बताती हूँ। तो कल पापा को और मुझे मम्मी को अच्छा फील करा रहा था। मैं सोची कि मम्मी को अच्छा फील कराना है, तो हम वांटी लेके आए थे मम्मा के लिए एंड 2-3 गिफ्ट्स ले आई थी। और मम्मा के लिए मैं लाई थी पेस्ट्रीज, क्योंकि दादी ने बोला है कि केक कट नहीं करते, राइट? हाँ, मतलब केक कट कर सकते हैं बट वो कैंडल ब्लो नहीं करते, और एक रात को 12 बजे नहीं करते, ऐसा मम्मी ने बोला है। तो वही एंड आज भी हम मम्मी को बहुत चीयर करने की कोशिश तो कर रहे हैं
एंड क्यों बिना काम सैड होना ही क्यों, क्योंकि वी नो कि सब लास्ट में अच्छा ही होने वाला है, राइट? और जब इतने मैं तो सारे यही सोचती हूँ। इतने सारे प्यारे प्यारे लोगों की जब दुआएं होती हैं यस, तो फिर कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता, आई नो दैट। वही ना। लेकिन हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ट्रूथ है कि स्टार्टिंग के कुछ 6-7 दिन हमारे ट्रॉमा में गए, मतलब वी वर इन ट्रॉमा। लेकिन हम इनके सामने कुछ नहीं शो कर रहे थे, बट मैं और प्रिशा वॉज टोटली ब्रोकन, ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो ब्रोकन, बट वो भी अपने आप को संभाल रहे थे। और मम्मी के आने के बाद वो रोए थे, वैसे नहीं रोए थे, मम्मी आई ना बाद में रोए थे वो अपनी मम्मी को देख के। सो बस आप लोग की दुआएं चाहिए कि ये हंसता खेलता परिवार हमेशा हंसता रहे यस, और विवेक बिल्कुल ठीक हो जाए। और इनकी रिपोर्ट अभी भी मुझे होप है 1% के वो नेगेटिव आ जाए आफ्टर दैट RFA जो भी होने वाला है। एंड एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जैसे विवेक हैं, मतलब कैंसर फाइटर्स। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि हम लोगों ने जो फील किया फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, दोनों ही टाइम, कि ना ये उतना डरावना नहीं है जितना डरावना लोग समझते हैं। हाँ है, नो डाउट, क्योंकि कोई भी इंसान अपने इंसान के लिए जब ये चीज़ सुनता है ना तो फर्स्टली तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब हर पल डर लगता है, क्योंकि हम अपने घर के इंसान को बहुत प्यार करते हैं और खोना नहीं चाहते, तो इसलिए बहुत परेशान हो जाते हैं। बट एक चीज़ जो मैंने जानी है इतने दिनों बाद, जो एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि सबसे पहले इंसान ने एक्सेप्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे भी यही हो रहा था, जिस ट्रॉमा से मैं निकल रही थी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या इनके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन वहाँ तक ना हम बैटल के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाते, हम फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, भगवान ने जो भी किया होगा कुछ सोच के, लेकिन हाँ चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। फर्स्ट थिंग, वी आर लकी इन दैट मैटर। सबसे पहले तो ना जब एक्सेप्ट कर लेता है ना इंसान, तो बैटल के लिए रेडी हो जाता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, और एक हिम्मत आ जाती है, क्योंकि फिर हम ना उसके कॉज पे नहीं जा रहे होते कि ये क्यों हुआ, हम इस चीज़ पे जा रहे होते हैं हमें क्या करना है आगे, हमें कैसे इससे लड़ना है। एंड लिटरली मतलब मैं जिसके घर में ना ये चीज़ होती है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। हमारे घर में ये चीज़ हुई है तो वही समझ सकता है कि लिटरली सिर्फ विवेक नहीं, पूरी फैमिली फाइटर होती है, पूरी फैमिली वॉरियर होती है, एंड दे आर लिटरली वॉरियर्स। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये चीज़, मतलब अगर सीखना है ना किसी इंसान को हिम्मत कैसे रखनी है, वो सीखना है ना, तो किसी भी एक कैंसर पेशेंट के घर वालों को और उस पेशेंट को देख के या उस पर्सन को देख के सीखने जैसा, क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ है। लेकिन फिर भी लोग हंसते हंसते, मैंने देखा है बहुत से लोगों के घर में ये समस्या, लेकिन हंसते हंसते लोग उससे स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते हैं, उसमें से फिर ऊपर भी आते हैं, बाहर भी निकलते हैं। आप क्या बोलोगे? सो मेरे लिए सिर्फ प्रे करना कि एवरीथिंग गोज़ राइट, ठीक है? और वो जो आने वाला है रिपोर्ट्स 10 दिन के बाद, वो अच्छा ही रिपोर्ट आए। आई होप कि मुझे कीमोथेरेपी ना मिले। और मेरे चेहरे को देख के इतना आप लोग, करेगा मेरे लिए प्लीज़। मेरे चेहरे को देख के आप लोग परेशान मत होना, मैं शाम को आपको अलग दिखाई दूंगी। इनकी खुशी के लिए मैं आज तैयार होने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि तुम कुछ पहन के अच्छे से तैयार हो। जैसे को एकदम स्पा जैसा दिया है मैंने मम्मा को। क्या करके दिया मम्मा, बताओ? इसने ना मेरे हाथों पे आज वो कैफीन का जो स्क्रब है ना, मैं खुद तो कर नहीं पा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ का। एक्चुअली मेरा तो बर्थडे मनाने का भी मन नहीं है, लेकिन ये कल से मेरे पीछे पड़े हैं कि ऐसे ही बर्थडे मनेगी जैसे हर साल मनती है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, इनकी खुशी के लिए सब करना पड़ता है। बैक टू टॉपिक। तो इन्होंने ओके सॉरी तो प्रिशा ने मुझे ना आज कैफीन का जो बॉडी स्क्रब है ना, कॉफ़ी वाला, वो उसने मेरे हाथों पे आज खूब अच्छे से मसाज करके दिया। और मेरा डबल चिन कम हो गया तो मम्मी के आते ही हल्का सा बढ़ गया। मेरा भी बढ़ा है ना, मम्मी क्या हो रहा है पता है, एक टाइम खाना मैं बनाती हूँ, तो एक दिन मैं बनाती हूँ तो एक दिन मम्मी बनाती है। तो वो क्या होता है, उनके हाथ की सब्जियाँ खा के थोड़ा सा फिर से फैट ऐसा लग रहा है। पहले तो खाया ही नहीं जा रहा था, 5-6 दिन तो खाना ही नहीं खाया, सोई भी नहीं। सो रही हूँ मैं खाली 2-3 रातों से, 6 तारीख के बाद सोई हूँ। पता है गाइस, मैंने जिस दिन आपको बताया ना 6 नवंबर को सब बैठ के बताया, पता नहीं उस दिन के बाद से मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। जो मैंने आपको कह दिया, मैं रो ली कैमरा पे, सबको बता दिया, बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो आवर फैमिली। सो आपकी भर भर के दुआएं चाहिए। बर्थडे मेरा है, लेकिन मुझे दुआएं विवेक के लिए चाहिए कि सब ठीक रहे और सब अच्छा हो जाए और हमारी फैमिली फिर से हंसती खेलती हो जाए, और 12 तारीख को बहुत सक्सेसफुली ये काम हो जाए। और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, और हॉस्पिटल से अगर कोशिश करूँगी लाइव आ सकी तो लाइव आएंगे हम। हाँ ठीक है। और अब तो हमारी प्रिशा भी बड़ी हो गई है, मम्मी रहने वाली है यहाँ पे तब तक, और अब प्रिशा भी बड़ी हो गई तो शायद कभी वो भी आ जाएगी मेरे पास। लास्ट टाइम तो कोविड का टाइम था, मेरे को किसी ने चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मुझे पता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स, मम्मी, पिंटू भी आने वाला है मुंबई से, इनका ब्रदर,
और पापा के चीज़ें मतलब थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर ऐसे लग रहा है। और कभी कभी ना ये कुछ बहाने हो जाते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये चीज़ें ना बहाना बन जाती है पैचअप्स का, और जो दो लोगों के बीच में मनमुटाव होते हैं वो दूर करने का। पौए यहाँ पे मम्मी एक पोतरी है, देखो ना यहाँ पे एक बैग है। पीछे से कोतरी है, देखा? नहीं दिखा तो मम्मी को दिखा के आजा। हाँ, थैंक यू प्लीज। मेरे हाथ। अब मैं बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। और हम लोग आपको जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। एंड हम लोग मिलेंगे और शाम को। यस। शाम को मैं कुछ अलग देखने मिलूंगी। मैंने बोला है उसको। ये कुछ एंड वेस्टर्न मैं भी पहनने को सुंदर बोल रहा सुंदर है। दिखूंगी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कुछ वेस्टर्न पहनो। मिर्ची कौन सी वाली? मम्मी यहाँ पे कुछ बना रही है, ये नायलॉन चिवड़े का, नायलॉन पोहे का चिवड़ा। मेरी ना आवाज़ भी अजीब सी हो गई है इतने दिनों से ना, मैं बहुत रोई हूँ। कम से कम एक बाल्टी भर के आंसू निकल जाए, आधी बाल्टी उतना तो रो ही ली होंगी मैं इतने दिनों में। पूरा गंदा कर दिया है मम्मी ने, कोई बात नहीं मैं साफ़ कर दूँगी। और ये मिर्ची, पिसी चीनी, कुछ बना रही हैं ये। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए हैं, कुछ पूजा बताई हैं। किसी ने कहा है आप हनुमान चालीसा 11 बार पढ़िए, तो किसी ने कहा है कि आप शंकर भगवान के मंत्र पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मम्मी और ये बैठ के टीवी देख रहे थे। एक्चुअली मम्मी के आने से थोड़ा सा इनका मन लग गया है, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत रहने लग गई हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ, तो मम्मी थोड़ा साथ में बैठते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि इसी बहाने सही इन दोनों के बीच में एटलीस्ट पैचअप हुआ। नो डाउट गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं। देखिए इन बातों को अभी डिस्कस करने का मीनिंग नहीं है, ये वो टाइम नहीं है कि हम ये सब डिस्कस करें। ये वक्त है हम सब मिल के विवेक को संभालें। इस वक्त वही प्रायोरिटी है हम सब की। पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी के आने से, और मम्मी भी इतने साल बाद आई हैं ना, तो कुछ चीज़ें वो भी समझ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब दोनों तरफ से जब समझदारी होती है तो रिश्तों में परेशानी नहीं आती है। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, मैं आपको इसी तरह से अपडेट देते रहूँगी।